अयोध्या में भगवान राम के शुभ विवाह की तैयारियां, मंदिरों में गूंज रहे हैं मंगल गीत। अयोध्या के 11 मंदिरों से निकलेगी भव्य राम बारात, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। भव्य बारात गाजे बाजे, हाथी घोड़ों और आतिशबाजी की धूम के साथ निकलेगी। नगर वापसी और श्रद्धालु करेंगे पुष्प वर्षा और आरती। रथ पर प्रभु राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आएंगे नजर। ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी। आज विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी को भगवान राम और सीता के भव्य और दिव्य विवाह का होता है आयोजन। श्री राम के ससुराल जनकपुर में भी विवाह उत्सव की धूम, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी। विवाह पंचमी पर जनकपुर में सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन। मंदिरों में गाए जा रहे हैं भजन। विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्यावासी नेपाल पहुंचे। मंदिर प्रांगण भक्तगणों से खचाखच भरा। रात 8 बजे वैवाहिक कार्यक्रम। वैवाहिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जनकपुर में किया गया है सरकारी छुट्टी का ऐलान। अयोध्या जाने वालों की बहार। अयोध्या में चल रहा है रामायण मेला। 4 दिनों तक चलेगा मेला। निधि वनराज में बांके बिहारी के प्रकट उत्सव की धूम। आस्था में सारोबार दिखे भक्त। निधि वनराज में उत्सव का माहौल। देश विदेश के फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया धाम। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। सेवायतों ने दूध, दही, घी और शक्कर से किया बांके बिहारी का महाअभिषेक। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। रिजर्व 2 हफ्ते बाद आ सकता है फैसला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल का अनोखा अंदाज। यात्रा के दौरान साइकिल चलाते नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में कॉन्सर्ट का शानदार आयोजन। कॉन्सर्ट में भारतीय रैपर विवियन फर्नांडिस ने बांधा समा। इंदौर में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस की ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रैली में हुए शामिल। पंजाब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। पराली जलाने के मामले में दायर सभी मामले लिए वापस। पराली जलाने के सिलसिले में जारी रेड एंट्री नोटिस भी वापस। रेड एंट्री की वजह से किसान ना तो अपनी जमीन बेच सकते थे और ना ही बैंक से कर्ज भी ले सकते थे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने फिर किया जीत का दावा। कहा, गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीतेंगे। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी के हाथ में होगी कमान। दिल्ली में नहीं थम रहा वीडियो और पोस्टर वॉर। जैन पर बीजेपी ने फिर जारी किया नया पोस्टर। आपने कहा, बीजेपी खोलेगी वीडियो की दुकान। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार ने यूपी के मदरसों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। पिछले साल मदरसों में 5 से 5 लाख लोगों ने ली थी छात्रवृत्ति। 16,598 मदरसों के बच्चे हुए थे इस योजना में लाभान्वित।
मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिड डे मील और किताबें फ्री में दिए जाने के चलते लिया गया फैसला। अब केवल 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी की राजधानी लखनऊ की खूबसूरती निखारने के लिए बड़ी तैयारी। अभियान चलाकर खुले कूड़ा घर को जल्द किया जाएगा खत्म। लखनऊ में अब नई तकनीक से होगा कूड़ा निस्तारण। इसके लिए 100 MRF सेंटर बनाए जाएंगे। गुजरात में आज भी प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन प्रचार। पालीताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में रैली। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कांग्रेस को घेरा। सूरत में बोले, आतंकवादी की तरफदारी करने वालों के साथ ना खड़े रहें। कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। सूरत में पीएम ने बड़ी संख्या में वोट कर रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। लोगों से जलवाई मोबाइल की फ्लैशलाइट। सूरत में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। 27 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी संख्या में जुटे लोग। गुजरात चुनाव में केजरीवाल ने झोंकी ताकत। सूरत में कपड़ा से उद्योग से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 और वीडियो जारी। संबित पात्रा का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, वो भ्रष्टाचार करे और हम सीडी भी न बनाएं। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। सभी जिलों के डीएम को भेजे गए दिशा निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक लंगूर की हरकत बनी चर्चा का विषय। कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में लंगूर ने 2.5 घंटे तक एक दुकान के काउंटर पर जमाए रखा कब्जा। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल पहले अपने मंत्रियों को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करे, फिर करे बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन का मुद्दा उठाया। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर। रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार। सीएम केजरीवाल पर एमसीडी का 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का लगाया आरोप। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। एजीआर की रिपोर्ट में खुलासा। आज मैनपुरी के करहल में सीएम योगी की रैली। लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। श्रद्धा मर्डर केस में आज आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट। दूसरे राउंड में आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पूछे जा सके थे बचे सवाल। नार्को टेस्ट के लिए आफ्ताब का कराया जा चुका है मेडिकल टेस्ट। रिपोर्ट का है इंतजार। आज एफएसएल के सामने आरोपी आफ्ताब की पेशी 29 नवंबर और 5 दिसंबर को भी किया जाएगा पेश। तिहाड़ जेल में आफ्ताब बना कैदी नंबर 11,529। पुलिस खंगाल रही है। आरोपी आफ्ताब की खंगाली जा रही है पूरी हिस्ट्री। अयोध्या को जल्द मिलेगी एक और सौगात। यहां नया घाट चौराहे के पास बनाया जाएगा स्ट्रीट फूड प्लाजा। अयोध्या में फूड हब बनने से राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्त ले सकेंगे शानदार खाने का मजा। फूड हब में एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई स्वाद। मुंबई में नौसेना दिवस समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी। नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित इस प्रदर्शनी में 2000 से अधिक छात्र हुए शामिल। माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिमला और आसपास के इलाकों में साइकिल रैली का आयोजन। 36 सवारों ने लिया हिस्सा।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑटम आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन। एग्जीबिशन में लगाई गई शानदार पेंटिंग।